Hello everyone and welcome back to Sunidhi Economics classes. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल मैंने स्टैटिस्टिक्स की सीरीज को शुरू किया हुआ है। जितना भी स्टैटिस्टिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है मैं वो सब कवर करा रही हूँ। इस प्रोसेस में मैं अभी तक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सब कवर करा चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में हम टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि इस वीडियो में हम केवल समझेंगे कि टी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं। यानी कि टी डिस्ट्रीब्यूशन का जितना भी थियोरेटिकल एस्पेक्ट है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आने वाले वीडियोस में हम टी डिस्ट्रीब्यूशंस के न्यूमेरिकल्स यानी कि उससे कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे बनता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे होती है, और टी डिस्ट्रीब्यूशन और टी स्टैटिस्टिक्स को यूज करके हम पी वैल्यूज को भी आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। टी डिस्ट्रीब्यूशन हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें यह जानना है कि ये टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किसने इन्वेंट किया था। उसको इन्वेंट किया था विलियम सेले गोसेट ने, जिसको WS गोसेट भी बोलते हैं। और टी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो विलियम एस गोसेट थे उन्होंने इसको एक सूडो नाम से यानी कि एक फेक नाम से, स्टूडेंट के नाम से पब्लिश किया था अपने इस रिसर्च पेपर को। अब समझते हैं कि टी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। टी डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसको हम तब यूज करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए जब हमारा सैंपल साइज जो है वो छोटा हो। सैंपल साइज छोटा होने की क्या डेफिनेशन होती है स्टैटिस्टिक्स में, यानी कि जब सैंपल साइज 30 से कम हो और पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो हमें ना पता हो। जहां पे ये दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाएंगी वहां पर हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमें डिस्क्राइब करती है जहां पे फुल पॉपुलेशन होती है। टी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो हमें सैंपल को डिस्क्राइब करती है, जो कि एक सैंपल है, हमने पॉपुलेशन से ड्राइव किया हुआ है। इसीलिए जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है, हर टी डिस्ट्रीब्यूशन का सैंपल साइज अलग होगा और जितना ज्यादा सैंपल हम लेंगे उतने ही ज्यादा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ वो अप्रोच करेगा। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ सेंट्रल लिमिट थ्योरम में कि जैसे ही हमारा सैंपल साइज 30 से बड़ा होगा, कोई भी पेरेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, पेरेंट पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी हो, सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ अप्रोच करने लगेगा। अब हम समझेंगे कि टी डिस्ट्रीब्यूशन को क्यों यूज करना चाहिए और टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करने के फायदे क्या होते हैं। उससे पहले हम समझेंगे कि टी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। देखिए, टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो, क्योंकि मैंने बताया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही ये डिराइव्ड होता है, और क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में टी डिस्ट्रीब्यूशन का हम उस सिचुएशन में यूज करते हैं जहां पे हमें पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं एक्स माइनस म्यू यानी कि पॉपुलेशन का मीन और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो ये हमारा टी का स्टैटिस्टिक्स होता है। अब हम समझेंगे कि टी डिस्ट्रीब्यूशन का एडवांटेज क्या होता है। सबसे पहला एडवांटेज तो टी डिस्ट्रीब्यूशन का ये होता है कि जो टी स्टैटिस्टिक्स होता है वो हमें अलाउ करता है सैंपल डेटा को टेस्ट करने के लिए। इवन हम पॉपुलेशन मीन को नहीं जानते हैं और पॉपुलेशन वेरिएंस को नहीं जानते हैं, यानी कि इसका स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला बनेगा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड वेरिएंस ऑफ एक्स। टी स्टैटिस्टिक्स को हम यूज कर सकते हैं हाइपोथेसिस के लिए, जो कि पॉपुलेशन जो है कंप्लीटली अननोन है, यानी कि उसमें म्यू को भी हम नहीं जानते हैं, सिग्मा को भी नहीं जानते हैं, और हमारे पास जितना भी इंफॉर्मेशन है वो केवल सैंपल के द्वारा हमें मिला है। हमारे पास पॉपुलेशन का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है टी स्टैटिस्टिक्स का। यानी कि अगर हमें पॉपुलेशन के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हैं टी स्टैटिस्टिक्स को यूज करके। टी स्टैटिस्टिक्स में हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज करने के लिए हमें केवल एक रीजनेबल हाइपोथेसिस चाहिए होता है, और हाइपोथेसिस किसके बारे में चाहिए होता है, पॉपुलेशन मीन के बारे में चाहिए होता है। टी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो हम एक बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जिस तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है हम उस स्टैटिस्टिक्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी में ही हम उसी के स्टैटिस्टिक्स में जो पॉपुलेशन के कंपोनेंट हैं अगर उसको सैंपल के कंपोनेंट से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। टी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड विद स्टैटिस्टिक्स दैट हैव अ बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। वी माइट यूज आइदर डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अननोन हो और सैंपल साइज छोटा हो, और हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को तब भी यूज कर सकते हैं जब सैंपल साइज बहुत ज्यादा छोटा हो और डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल ना हो। टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्मॉल सैंपल्स में तब यूज नहीं करना चाहिए जब वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल ना हो।
टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिग्री ऑफ द फ्रीडम। टी डिस्ट्रीब्यूशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होते हैं वो सैंपल साइज का फंक्शन होता है, यानी कि n-1। ऑल्सो जो वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो ये डिटरमाइन करेगी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल की तरफ कब अप्रोक्सीमेट होगा, यानी कि जैसे कि मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली, अगर आपने मेरी वीडियो पढ़ी है तो मैंने उसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन का पर्टिकुलरली आपको बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाते जाएंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल की तरफ अप्रोच करता जाएगा। लेकिन अगर हमारा जो वैल्यू और डिग्री ऑफ फ्रीडम स्मॉल है, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कम है, 1 है, 2 है, तो जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो फ्लैटर होता जाएगा और ज्यादा स्प्रेड आउट होगा देन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें समझना है कि हम टी टेस्ट को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। टी टेस्ट हम 3 केसेस में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब हमें सिंगल सैंपल का हाइपोथेसिस टेस्ट करना हो, इंडिपेंडेंट सैंपल्स का हाइपोथेसिस टेस्ट करना हो और डिपेंडेंट सैंपल्स का हाइपोथेसिस टेस्ट करना हो। और हम उसको कहाँ यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमें पॉपुलेशन मीन के बारे में हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी हो। ठीक है, फैमिली जो होती है टी टेस्ट की, यानी कि एक सैंपल टी टेस्ट हो गया, इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट हो गया और डिपेंडेंट सैंपल टेस्ट हो गया, ये जितने भी होते हैं सब पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। इनको पैरामेट्रिक टेस्ट बोलते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट इनको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हम इससे पैरामीटर यानी कि पॉपुलेशन को एस्टिमेट करते हैं या पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंसेस निकालते हैं। और ये बाईवेरिएट लेवल पे यूज होते हैं। बाईवेरिएट लेवल का क्या मतलब होता है, जहां पे 2 डेटा सेट गिवन हो या फिर दोनों डेटा सेट्स में कई बार हमारा प्रोपोर्शन होता है, डिफरेंसेस इन प्रोपोर्शन, कई बार मीन में डिफरेंसेस होता है, मीन से रिलेटेड जो भी डिफरेंसेस होते हैं। बाईवेरिएट का मतलब ये होता है जनरली जब हम 2 चीजों में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, यानी कि 2 चीजों के बीच में रिलेशन कैसा है, जब हम उसको टेस्ट करेंगे या फिर मीन को कंपेयर करेंगे तब हम टी टेस्ट को यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे 3 टेस्ट हैं वो कहाँ पे यूज करने हैं। मैंने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपको बताया था कि वहां पे हमें का स्क्वायर टेस्ट को यूज करना है, टी टेस्ट को कैसे यूज करना है। जिस आपको सिर्फ ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्वेश्चन देख के आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ये जो टी टेस्ट है, ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है इसमें टी टेस्ट लगेगा, एफ टेस्ट लगेगा, काई स्क्वायर टेस्ट लगेगा, फिर सारे क्वेश्चंस का प्रोसीजर सेम होता है। जो मेन प्रॉब्लम होती है वो आइडेंटिफिकेशन में होती है। ठीक है, T42 जब हमें इंडिपेंडेंट सैंपल का टेस्ट करना होता है, यानी कि जब हम कंपेयर करते हैं एवरेज वैल्यू को कॉन्टिन्यूअस स्केल्स पे, तो हमें इंडिपेंडेंट इन्हें हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो 2 सब कैटेगरीज होती हैं वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होती हैं और एक्सक्लूसिव होती हैं। देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव जो है वो हमने प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा है और हम इसका मतलब जानते हैं। यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है कि दोनों में कोई हमें बाहर से रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो हम उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उन दोनों में कोई रिलेशन है भी या नहीं। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जो होता है वो यहाँ पे यूज होता है। डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जो होता है वो कंपेयर करता है कि जो एवरेज वैल्यू है कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो हमने कंटिन्यूअस स्केल पे मेजर की है 2 कंडीशंस में, वो मैच्ड पेयर टेस्ट है या फिर पेयर्ड सिंपल टेस्ट है। उनको हम पेयर्ड सिंपल टेस्ट भी बोलते हैं, मैच्ड पेयर टेस्ट भी बोलते हैं। उसमें हम एवरेज वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। पहले हम अपने सैंपल साइज जो भी हमने निकाला है उससे मीन निकालेंगे और सेकंड हम पॉपुलेशन से निकालेंगे। पॉपुलेशन से डराइव करते हैं हम तो सैंपल निकलता है। उसमें हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन का मीन निकालेंगे, सैंपल से मीन निकालेंगे और फिर देखेंगे कि उनके बीच में जो डिफरेंस है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या फिर हम उसको अवॉइड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। जब भी एक सैंपल है वो ऑब्टेन होता है पॉपुलेशन से, हम उसमें एक एरर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सैम्पलिंग एरर और स्टैंडर्ड एरर, कई बार हम पॉपुलेशन से सैंपल को ड्रॉ करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली सही रिजल्ट आते हैं, एब्सोल्युटली सही रिजल्ट नहीं आते हैं। जो गोल होता है हाइपोथेसिस टेस्ट का वो यही हमारा इवेल्युएट करना होता है कि जो सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के बीच का डिफरेंस है, डिस्क्रिपेंसी है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या हम उसको अवॉइड करने के बाद भी अपने जो हमने हाइपोथेसिस लिखा है या जो हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है वो सही प्रूव हो सकता है या नहीं हो सकता है। आने वाले टाइम में मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है, ये जितने भी आपको यहाँ पे टाइप दिख रहे हैं वो सब मैं कवर कराऊंगी। जब मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग को कवर कराऊंगी, मैं इंटरवल एस्टिमेशन में भी सब कवर कराऊंगी। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर एक तरीके का मैं एग्जांपल आपको कराने वाली हूँ आने वाले टाइम में।
दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइस। आज का जो वीडियो था वो टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन्फॉर्मेटिव था। हमने देखा किसको टी डिस्ट्रीब्यूशन को इन्वेंट किसने किया है, किसने इसके टी टेबल को इन्वेंट किया है। उसके बाद में हमने देखा कि टी डिस्ट्रीब्यूशन के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, कौन से सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं, और हमने फिर 3 सिचुएशंस को देखा जहाँ पे टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है। आने वाले टाइम में हम टी डिस्ट्रीब्यूशन से हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे की जाती है, इससे कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे बनाया जाता है, ये सब देखेंगे। इसीलिए अगर आप स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स को बहुत हाई लेवल पे पढ़ना चाहते हैं, मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल, स्टे ट्यून टू माय चैनल। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर हिट कीजिएगा जैसे ही मैं आप, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूं आपको वो वीडियोस इमीडिएटली मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।